हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में आपकी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब ये नोटिफिकेशन आपकी जो है HCL में यहाँ पर LCA तेजस डिवीजन में आई है। इसमें आपकी एक सर्विसमैन जो है यहाँ पर टेन्योर बेसिस पर मैक्सिमम जो है पीरियड यहाँ पर जो रहने वाला है टेन्योर का, वो 4 इयर्स तक आप यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में वर्क करोगे। अब पोस्ट यहाँ पर देख लेते हैं कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसीज हैं, तो ये सभी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली आपकी जो पोस्ट आपकी यहाँ पर है वो आपकी है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन की। यहाँ पर जो इसका स्केल है वो आपका है डे 6 का। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपकी 2 रहने वाली है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे अगर आप देखोगे, अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल में किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपकी डिवीजन ऑफ पोस्टिंग जो आपकी रहने वाली है, जो आपकी है वो आपकी यहाँ पर है हेलीकॉप्टर MRO-02। ठीक है, डिवीजन ऑफ पोस्टिंग भी आपकी यहाँ पर मेंशन है। अगली आपकी है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, ये आपकी है इलेक्ट्रिकल में। इसमें आपका जो स्केल है वो आपका डे 6 रहेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 5 रहने वाली हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है प्लस यहाँ पर 10+3 सिस्टम यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही यहाँ पर मांगा गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और यहाँ पर इक्विवेलेंट अवॉर्डेड बाय इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी से अगर आपने ये किया है तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ पोस्टिंग है वो आपका हेलीकॉप्टर MRO-05 रहने वाला है। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहने वाला है, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का यहाँ पर आप देख सकते हो फुल टाइम रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रेड टेस्ट आपका यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीजें मेंशन्ड है, तो यहाँ पर ये आपका और में है, अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में किया है, जो आपकी ट्रेड आपकी है इलेक्ट्रिकल और आपकी एयरक्राफ्ट की जो ट्रेड है, और जो ये जो आपकी है आपके इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी की तरफ से अवॉर्डेड है डिग्री आपकी, तो फिर इसमें आप जरूर अप्लाई करो। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, तो एज लिमिट यहाँ पर देख लेते हैं। तो एज लिमिट आप यहाँ पर देखोगे तो अनरिजर्व्ड और EWS के लिए एज लिमिट यहाँ पर जो है वो आपकी है 28 ईयर्स। ठीक है, अपर एज लिमिट यहाँ पे 28 ईयर्स है। SC/ST को अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। OBC नॉन क्रीमिलियर्स को 3 ईयर्स का, और PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 10 ईयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन को कितना प्रोवाइड किया गया है, तो इनको भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि 45 ईयर्स। ठीक है, एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है कुछ पोस्ट में। तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है PWBD कैटेगरी में, इसमें भी आप देख सकते हो सूटेबिलिटी यहाँ पर मेंशन है टेबल में। एब्रीविएशन ये सभी जनरल जो हैं ये सभी पढ़ सकते हो। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो टेन्योर आपका जो यहाँ पर है आपका 4 इयर्स का रहने वाला है मैक्सिमम। ठीक है, 4 साल के बाद आपको यहाँ पे निकाल देंगे। तो टेन्योर बेसिस पर आपका है ये आपकी जो जॉब है, और 4 साल तक आप यहाँ पर वर्क करोगे। द एंगेजमेंट इज नॉट अगेंस्ट अ परमानेंट वैकेंसी एंड विल नॉट इंटाइटल एनी कैंडिडेट टू क्लेम फॉर रेगुलर और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट इन फ्यूचर। ये चीज यहाँ पर मेंशन्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। टेन्योर विल कम टू एन एंड ऑटोमेटिकली ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स। तो जैसा कि मैंने बताया 4 साल के बाद आपका कुछ अता पता नहीं, आप यहाँ पर रहोगे कि नहीं रहोगे। तो नहीं रहोगे इसमें, आप परमानेंट जॉब नहीं पाओगे। ठीक है, आपका टेन्योर बेसिस पे ही है और 4 साल तक ही आप इसमें रहने वाले हो। इसके अलावा बेसिक पे और जो DRA है ये भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और टेन्योर बेसिस एंगेजमेंट विल नॉट कन्फर एनी राइट ऑन पर्सनल टू क्लेम द स्टेटस ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय, ये सभी तो मैंने बता ही दी है। ट्रेनिंग और यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो PBL पोरबंदर में यहाँ पर आपकी 2 पोस्ट रहने वाली हैं। PBL रत्नागिरी में आपकी 2 वैकेंसी हैं। वाइजैग में आपकी 1 वैकेंसी है। ये आपकी एक जगह कोई है, यहाँ पर 1 वैकेंसी रहने वाली है। मुंबई में आपकी 1 वैकेंसी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट आपकी हैं वो आपकी यहाँ पर 7 है। और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो इंडक्शन जो ट्रेनिंग है वो आपका 8 वीक्स का यहाँ पर रहेगा। फिर जो आपके सेलेक्ट हो जाएंगे वो आपके कस्टमर बेसिस जो आपके हेलीकॉप्टर के हैं MRO डिवीजन के जो आपके हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। कहाँ कहाँ पर, ये मैंने जगह आपको बता दी है, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। अब रिम्यूनरेशन की बात कर लेते हैं, कितना का आपको यहाँ पर मिलेगा। तो स्केल यहाँ पर मैंने बताया था डे 6 आपकी पे स्केल रहेगी। इसके अलावा जो बेसिक पे में रहेगा वो आपका है 23,000 रुपीज पर मंथ, आपका यहाँ पर बेसिक पे रहने वाला है। पर्क्स आपका 25% ऑफ बेसिक पे होगा। इसके अलावा लमसम अमाउंट जो आपका है मेडिकल एक्सपेंसेस का वो आपका 1500 रुपीज मिलेगा। ठीक है,
बाकी अदर जो बेनिफिट्स हैं, अलाउंसेस हैं, वो DA HRA वो सभी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस कंपोनेंट से ही आपका प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होगा। एनुअल इंक्रीज यहाँ पे 3% का भी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे ये भी आपको मिलेगा। TADA ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ग्रुप इंश्योरेंस ये भी मिलेगा। नाइट शिफ्ट अलाउंस भी आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा हॉलीडेज, लीव, यूनिफॉर्म ये भी आपको यहाँ पर कंपनी की तरफ से ही यहाँ पर पे की जाएगी इन सबका। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय राज्य या जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड विल बी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट के बिहाफ पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। डेट, टाइम और इसका जो वेन्यू है, वो जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनको मेल आ जाएगा डेट, टाइम और वेन्यू का। तो जब इसमें आप अप्लाई कर रहे हो तो इसमें अच्छे से अप्लाई करना, अपनी जो ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो सही से आप फिलअप करना, ठीक है। जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको मेल आ जाएगा, उसमें आपका डेट, टाइम, वेन्यू, आपका सब चीज मेंशन होगा रिटन टेस्ट से रिलेटेड। अब रिटन टेस्ट का एग्जाम पैटर्न कैसे क्या रहने वाला है, तो वो चीज देख लेते हैं। टेस्ट आपका 2.5 आवर्स का होगा। इसमें आपके 3 पार्ट होंगे, ठीक है। MCQ बेस्ड आपका ये टेस्ट रहेगा। पार्ट 1 आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। और पार्ट 2 में आपके जो हैं 40 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश और रीजनिंग के। पार्ट 3 में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और वो आपके कंसर्न डिसिप्लिन के, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और एक आपकी एयरक्राफ्ट, दो आपकी यहाँ पर ट्रेड थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल के आपके पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 2 में आपके 40 क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग के रहेंगे। पार्ट 1 में आपके जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल आपके यहाँ पर 160 क्वेश्चन रहेंगे। 160 आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे और 160 मार्क्स की ही यहाँ पर ये आपका पेपर रहेगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। इसका मतलब है कि 160 क्वेश्चन 160 नंबर के होंगे। पेपर आपका ये इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। बाइलिंगुअल आपका नहीं सेट होगा, इंग्लिश में ही आपका ये पेपर रहेगा। अब यहाँ पर देखो रिटन टेस्ट जो आपका है, आपका बेंगलोर में कंडक्ट किया जाएगा। अभी टेंटेटिव डेट है, तो बेंगलोर में आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और मान चलो आपका फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, रिटन टेस्ट, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप जा रहे हो बेंगलोर, तो आपको खुद से ही रहना, खाना, खर्चा सब खुद ही उठाना होगा। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद से ही कंपनी आपका TADA सब उठाएगी, ठीक है। बाकी आपको खुद से ही अपना खर्चा वर्चा उठाना होगा जब आप इसके लिए अपेयर हो रहे हो तो। बाकी यहाँ पर देखो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड विल बी डन ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन रिटन टेस्ट, ठीक है। तो पहला स्टेज यहाँ पर स्क्रीनिंग का होगा। स्क्रीनिंग करने के बाद रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर लेंगे उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होने वाला है। बस इसके बाद आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन होगा और 4 साल तक आप यहाँ पर टेन्योर बेसिस पर यहाँ पर वर्क करोगे। अब मेडिकल एग्जामिनेशन ये तो मस्ट है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका यहाँ पर रहने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपके हैं सेट किए गए हैं, तो आप HAL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा वेबसाइट की, वहां पर जाकर आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स पढ़ सकते हो। अब इसमें कैसे क्या अप्लाई करना होगा, पहला तो है कि कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय राज्य या जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड की तरफ से, उनको यहाँ पर क्या होगा, मेल के थ्रू कम्युनिकेशन पता चल जाएगी किसको शॉर्टलिस्ट किया गया है। फिर उनको बुलाया जाएगा बेंगलुरु में, यहाँ पर रिटन टेस्ट आपका होगा फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ मार्च में, ठीक है। तो उनको मेल आ जाएगी, फिर आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा। रिटन टेस्ट अगर आप क्वालिफाई हो गए, फिर आपका जो अगला राउंड यहाँ पर होगा वो आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जाम के बाद जैसे ही क्लियर कर लिया, फिर आप यहाँ पर पोस्ट रहोगे। HAL की वेबसाइट करियर पेज पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी लास्ट डेट इसकी बता देता हूं, तो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर है 25 Feb। 5 बजे से पहले इसमें अप्लाई कर देना। 25 फरवरी शाम की 5 बजे से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। तो वैकेंसी ठीक है, इसमें जरूर अप्लाई करें। और यहाँ पर जो फाइनल सिलेक्शन आपका जो है, आपका रिटन टेस्ट के बिहाफ पर ही होगा, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड, मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर की जाएगी वो आपकी रिटन टेस्ट के बिहाफ पर ही प्रिपेयर की जाएगी। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन बचता है। अब जनरल कंडीशंस यहाँ पर हैं, सिर्फ आपके इंडियन ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी ये है, ठीक है। 4 साल का यहाँ पर टेन्योर बेसिस आपका रहने वाला है और एक्सपीरियंस, ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी है। बाकी और जो जानकारी है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देखिए मेंशन्ड है, HAL की ऑफिशियल वेबसाइट halindia.co.in पर जाकर आप चेकअप कर सकते हो। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले।
धन्यवाद।